मुझे कम, इसमें आवाज़ तेज आ रही है। आप लोग जब सांस सुनाई देगी, यही था, ये बोल दिए चल रही है। पूज्य गुरु जी रोज कार्यक्रम लगा हुआ है, कहाँ रोज कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो आप लोग जितने शांति का सहयोग देंगे उतना ही लाभ मिलेगा हम लोगों को। आप लोगों का बहुत समय नहीं लेना है। कुछ बाबा साहब का संस्मरण बता करके आप सभी लोगों से बात करना चाहूँगा। मैं बाबा साहब का संस्मरण बताऊं, उसके पूर्व में एक कहानी याद कर रहा हूँ। मुझे एक कहानी याद आती है, मैं उस कहानी के माध्यम से अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। बंधुओं, एक कहानी है, कहानी बहुत पुरानी है और वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं अक्सर उस कहानी को सुनाया करता हूँ। कहानी एक जंगल की है। एक जंगल था, जंगल बहुत पुराना था, हजारों साल पुराना जंगल। और उस जंगल में हजारों सालों से बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। जंगल हजारों सालों से जंगल में रहने वाले लोगों का सुरक्षा कर रहा था। जब जंगल के रहने वाले पशु पक्षियों को भूख लगती थी, जंगल के पशु पक्षी जंगल का फल खा करके अपनी भूख मिटाते थे। जब जंगल में रहने वाले लोगों को गर्मी लगती थी, जंगल उन्हें छाया देता था। जब जंगल में रहने वाले लोगों को धूप लगती थी तो जंगल उन्हें बचाता था। जब जंगल में रहने वाले लोगों को ठंडी लगती तो जंगल उन्हें बचाता था। जब जंगल के लोग बरसात से परेशान हो जाते थे तो भी जंगल उन्हें बचाता था। जंगल न केवल पक्षियों को सुरक्षा दे रहा था, बल्कि बहुत सारे मनुष्यों को जंगल जीवन देने का काम करता था। आसपास के मनुष्य जाति के लोग जंगल का फल खा करके, जंगल के फल को बेच करके उसकी लकड़ियों से खाना बनाते थे, उसकी लकड़ियों से घर बनाते थे, उसकी लकड़ियों को बेच करके अपनी जीविका चलाते थे। कहने का मतलब जंगल हजारों सालों से लोगों को जीवन दे रहा था। हजारों सालों से लोगों को जीवन देने वाले जंगल पर एक बार संकट आ गया। संकट ऐसे आया कि किन्हीं कारणों से जंगल में आग लग गई। जब जंगल में आग लगी और जंगल जलने लगा तो जंगल में रहने वाले लोग जंगल को छोड़ करके भागने लगे। जंगल जल रहा था और जंगल में रहने वाले लोग जंगल को छोड़ करके भाग रहे थे। धीरे धीरे जंगल पूरी तरीके से आग के चपेट में आने लगा। जंगल को जलता हुआ देखकर जंगल में रहने वाली एक छोटी सी चिड़िया चिंतित हो गई। वह अपने लोगों को रोकने लगी। बार बार जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों से आवाज लगाती थी कि दीदी भाइयों रुको, बहनों रुको। वो आह्वान करती थी कि जंगल बहुत सालों से हमारी रक्षा कर रहा है, बहुत सालों से हमारी सुरक्षा कर रहा है। जब भी हमें भूख लगी, प्यास लगी, जंगल ने बचाया है। और आज जब जंगल पे संकट आया तो हमें भी जंगल को बचाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन उस चिड़िया की कोई बात नहीं सुन रहा था, सभी लोग भाग रहे थे।
चिड़िया बहुत उपकार मानने वाली थी, चिड़िया बहुत कृतज्ञ थी, चिड़िया बहुत एहसान मानने वाली थी। चिड़िया ने प्रण किया कि सब लोग भले भाग जाएं, लेकिन हमें जंगल के आग को बुझाना है। थोड़ी दूर पे नदी था, चिड़िया नदी पर गई और अपने चोंच में पानी भर के लाई, जंगल पे डालने लगी। ऐसे बार बार चिड़िया जंगल से नदी जाती थी, नदी से पानी ला करके जंगल पे डालती थी। एक बार चिड़िया जंगल पर पानी डाल रही थी, जंगल की लपट और ऊपर उठी, चिड़िया उसकी चपेट में आ गई। जब चिड़िया उसकी चपेट में आ गई, चिड़िया के पंख जलने लगे, चिड़िया का पंख झुलसने लगा, चिड़िया जमीन पर गिर पड़ी। जब चिड़िया जमीन पर गिरी तो उसे बहुत सारा कष्ट, बहुत सारा पीड़ा हो रहा था और वो दुख से करा रही थी। चिड़िया को दुख और पीड़ा से कराहता हुआ देख कर एक बंदर आता है। बंदर चिड़िया का मजाक उड़ाने लगता है। बंदर कहता है, रे चिड़िया, क्या तुझे पता नहीं था कि तेरी एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी? चिड़िया बंदर को जवाब देते हुए कहती कि हाँ रे बंदर, मुझे पता है कि मेरे एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी। चिड़िया बंदर से भी कहती कि लेकिन बंदर तू ये भी याद रख, ये जंगल हमेशा जलता भी नहीं रहेगा, जीवन में सुख दुख आता रहता है। आज जंगल पे दुख आया है, फिर इसका दुख भी खत्म हो जाएगा। चिड़िया बंदर से कहती कि तू एक मेरी बात याद रखो, जब ये कभी जंगल बुझ जाएगा, जब कोई लेखक आएगा, कोई विद्वान आएगा, जंगल के जलने बुझने की इतिहास लिखेगा, तो याद रखना मेरा जो काम है, मेरा जो प्रयास है, सोने के अक्षरों से लिखेगा। चिड़िया कहती तुम्हें यह भी सोचना पड़ेगा, तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा, तुम जैसे लोग जंगल में हजारों सालों से जंगल का लाभ ले रहे हैं और जब जंगल पे संकट आया है, जंगल को जलता हुआ छोड़ करके भाग रहे हैं, तो सोचो तुम्हारा काम, तुम्हारा नाम कहाँ लिखा जाएगा, किन अक्षरों से लिखा जाएगा। चिड़िया और बंदर की बात को सुन करके एक हाथी दौड़ा दौड़ा आता है। चिड़िया से कहता कि बहन जरा फिर से बताओ क्या कह रही हो। चिड़िया हाथी से कहती है कि बहन, इस जंगल का बहुत उपकार है, ये जंगल हजारों सालों से मैं बचाता हुआ आ रहा है। आज जब जंगल पे संकट आया है तो हमें जंगल को बचाना चाहिए। हाथी कहती तुम सही कह रही हो, इस जंगल को बुझाने के अभियान में तुम अकेली नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। हाथी आवाज लगाती है, जंगल के सारे हाथी इकट्ठा हो जाते हैं, सब जंगल से नदी पे दौड़ करके जाते हैं, अपने चोंच पर पानी भर के लाते हैं और नदी पे डालने लगते हैं, अपने अपने सूढ़ों में पानी भर के लाते हैं और नदी पे डालने लगते हैं। बहुत सारे हाथी अपने अन्य प्रयासों से जंगल की आग को बुझा देते हैं, जंगल की आग बुझ जाता है। बंधुओं, ये कहानी कहने का मेरा मतलब है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सुंदर सा उपवन लगाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सा सुंदर सा संविधान हमारे लिए दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संवैधानिक उपवन में बहुत तरह के वृक्ष लगाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संवैधानिक उपवन में, संवैधानिक बागीचे में बाबा साहब ने नौकरियों का वृक्ष लगाया था और आज देश से नौकरियां गायब हो रही हैं, नौकरियां खत्म कर दी जा रही हैं। विभागों का निजीकरण हो रहा है, जहां निजीकरण होता है वहां आरक्षण नहीं होता है और इस देश में दलितों, पिछड़ों को जो नौकरी मिलती है आरक्षण की वजह से मिलती है। नौकरियां खत्म हो रही हैं और नौकरियों को बचाने वाले लोग आज गायब हो गए हैं। आज देश में वर्गीकरण लागू हो गया है। जब वर्गीकरण लागू हो गया तो इस देश में जिनको नौकरी मिल गई है, अब उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलने वाली है। सरकारों ने, इस देश के कोर्ट में बैठे हुए लोगों ने आपके खिलाफ एक षड्यंत्र रच दिया है आपको नौकरियों से बाहर करने का। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो नौकरियों का वृक्ष था उसमें आग लगाई गई है। आप सभी लोगों को सोचना पड़ेगा कि उसको कैसे बचाएं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने उपवन में शिक्षा का वृक्ष लगाया था। बाबा साहब ने देश के लोगों से आह्वान किया हुआ था
कहा कि हमारे दुख का कारण हमारी अशिक्षा है। बाबा साहब ने कहा हमारे पिछड़ेपन का कारण हमारी शिक्षा है। बाबा साहब ने कहा कि अगर हमारे लोग शिक्षित हो जाएंगे, हमारे लोग पढ़ लिख जाएंगे, तो उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, उनकी शिक्षा दूर हो जाएगी और उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नारा दिया था, कहा शिक्षित बनो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने साथ ही साथ कहा जो लोग शिक्षित हो गए उनको कहा कि आप ये भी प्रयास करो कि लोग शिक्षित हो जाए। तो बाबा साहब ने शिक्षित करो शिक्षित बनो का नारा दिया था। आज मैं पूरे देश में देखता हूँ, पूरे देश में जाता रहता हूँ, गांव गांव जाता रहता हूँ। आज देख रहे हैं कि जो प्राइमरी स्कूल है उनके बहुत बुरा हाल है। आज प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। बहुत सारे प्राइमरी स्कूलों को सरकार बंद कर रही है। आज प्राइमरी स्कूलों में सरकार शिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर रही है। ऐसे ही देश में जो सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, चाहे जूनियर विद्यालय, वहाँ भी पढ़ाई नहीं हो रही है। वो भी बहुत संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ देश में प्राइवेट स्कूल खूब खोले जा रहे हैं। उनकी शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि इस देश में जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनकी संतानें नहीं पढ़ पा रही हैं। मैं जब गाँव में जाता हूँ देखता हूँ कि शेड्यूल कास्ट के बहुत सारे बच्चे हाई स्कूल तक जाते जाते पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के बहुत सारे बच्चे इंटर तक जाते जाते पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। बहुत कम बच्चे हमारे बीए कर पा रहे हैं, बहुत कम बच्चे इंटर कर पा रहे हैं। और मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, ये सब जो बड़ी अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ हुआ करती थी जिससे करियर बनता था, हमारे लोग उसमें पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो शिक्षा का वृक्ष था उसमें आग लगाया गया है। आप सभी लोगों को सोचना पड़ेगा कि उसको कैसे बचाएं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने उपवन में राजनीति का वृक्ष लगाया था, जिसको मानवर कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया और उसका परिणाम हुआ कि आपके उत्तर प्रदेश में 3-4 बार सरकारें बन गई और बहुत सारे लोग उस राजनीतिक आंदोलन का लाभ लेकर के अपने दिन को बहुत अच्छा कर लिए। और आज देखा जा रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो राजनीतिक आंदोलन था, मानवर कांशीराम साहब का राजनीतिक जो आंदोलन था, वो भी कमजोर पड़ गया है। मानवर कांशीराम राजनीतिक वृक्ष लगाया था और उन्होंने लोगों से कहा था कि आपको इसका फल खाना है। मानवर कांशीराम साहब ने जो वृक्ष लगाया तो उसमें फल आना शुरू हो गया था। सांसद रूपी फल आता था, विधायक रूपी फल आता था, मंत्री रूपी फल आता था, बहुत सारे जिला पंचायत लोग बनते थे, बहुत अच्छा फल देना शुरू किया था, मान सम्मान सब बढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन बहुत सारे बेईमान लोग आए और उन लोगों को जिनको फल खाना था, उन्होंने फल तोड़ने की बजाय उन्होंने डालियां काट डाली, डालियां तोड़ डाली। आज मानवर साहब का राजनीतिक वृक्ष संकट में है, आप वो कैसे बचा पाएंगे, आपको उस पर चिंतन करना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज के लगभग 68 वर्ष पहले हम सभी को बौद्ध धर्म दिया था। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए कहा था कि अगर मैं 2-3 सालों तक जीवित रहा तो देश को बौद्धमय कर दूंगा। बाबा साहब ने कहा था कि मैं अब अपना पूरा जीवन बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाऊंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म दीक्षा के 68 वर्ष बीत गए और 68 वर्ष में आप बौद्ध बने कि नहीं बने। अब आपको सोचना पड़ेगा कि आपने बाबा साहब अम्बेडकर के उस धार्मिक वृक्ष को बचाया कि नहीं बचाया है। मुझे एक बात और याद आती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में बर्मा गए हुए थे। बर्मा में विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा था। उस विश्व बौद्ध सम्मेलन में पूरी दुनिया के लोग आए हुए थे। जब विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा था तो अपने देश से पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बहुत सारे बनते लोग गए हुए थे। जब दूसरे देश के विद्वान लोग उस विश्व सम्मेलन में बोलते थे तो लोग बाबा साहब को देखते थे, नेहरू को देखते थे। नेहरू को देख करके, बाबा साहब को देख करके लोग कहते थे कि देखिए आपके देश में भगवान बुद्ध जन्म लिए और आप लोग भगवान बुद्ध को भूल गए। वह लोग कहते थे कि देखिए आपके देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया और आप लोग भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म को भूल गए।
वो लोग कहते थे कि देखिए आपके देश में भगवान बुद्ध ने ज्ञान का वृक्ष लगाया था, बोधि वृक्ष लगाया था, आपके देश में सूख रहा है। वो लोग कह रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर से, नेहरू जी से, कि आप लोगों ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। जब बाबा साहब अम्बेडकर को बोलने का अवसर मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी दुनिया के लोगों के सामने कहा, बाबा साहब ने उस विश्व सम्मेलन में कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान बुद्ध हमारे देश में जन्म लिए और हम लोग भगवान बुद्ध को भूल गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म दिया था, हम लोग भगवान बुद्ध के उस बौद्ध धर्म को भूल गए। बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान बुद्ध ने जो वृक्ष लगाया था वो वृक्ष सूख रहा है। बाबा साहब ने कहा लेकिन मैं आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो वृक्ष पूरी तरीके से सूखा नहीं है। बाबा साहब ने कहा अगर उस पर पानी डाला जाए तो वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, उसकी जड़ें हरी भरी हो जाएगी, उसकी टहनियाँ हरी भरी हो जाएगी, उसकी पत्ते हरी भरी हो जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने बर्मा के सम्मेलन में कहा कि मैं आप सबको विश्वास दिला रहा हूँ, भारत वापस जाऊंगा अपने लाखों अनुयायियों के साथ। भारत में बुद्ध धर्म का जो वृक्ष सूख रहा है उस पर पानी डालकर हरा भरा करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन धरती पर अपने 5 से 10 लाख अनुयायियों के बीच में भारत में बुद्ध धर्म का जो वृक्ष सूख रहा था उस पर पानी डाल के हरा भरा कर दिया। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण इस देश में बोधि वृक्ष हरा भरा हो गया। बाबा साहब ने अपना बोधि वृक्ष हरा भरा कर लिया। आज हम लोग महाराजगंज में आए हैं तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस बोधि वृक्ष को हरा भरा किया था, आप उस पर पानी डालने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर आप उस पर पानी डालने का काम नहीं कर रहे हैं तो आपको पानी देना उस पर शुरू कर देना चाहिए और अपने क्षेत्र में भी जो बोधि वृक्ष है उसको रोपित करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि आप सभी लोगों को बौद्ध बनना चाहिए। आप सभी लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए धार्मिक आंदोलन की तरफ आगे जाना चाहिए। आज भी देश में बड़ा पाखंडवाद चल रहा है, देश पाखंडवाद में डूबा पड़ा हुआ है और इस पाखंडवाद से बचने के लिए आप सभी लोगों को अभी से प्रयास करना होगा। अगर आप पाखंडवाद से नहीं बचेंगे, आप पाखंडवाद से दूर नहीं होंगे, अपने बच्चों को नहीं बचाएंगे तो देश में फिर भगवान बुद्ध का लगा है वो बोधि वृक्ष सूख जाएगा। और अगर बोधि वृक्ष सूख जाएगा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो धार्मिक उपवन लगाया हुआ है, जो संवैधानिक उपवन लगाया है वो सूख जाएगा। अगर वो सूख जाएगा तो फिर हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को किस मुँह से जवाब देंगे? इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देर मत करिए, जितनी जल्दी हो आप सभी लोगों को बौद्ध बन जाना चाहिए, यानी जो बोधि वृक्ष सूख रहा है उसे हरा भरा कर देना चाहिए। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं उनकी संख्या 22% है और 22% इस देश में दलित जाति के लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं। अगर वो 22% लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं, अगर सब लोग बौद्ध बन जाते हैं तो इस देश में हमारी संख्या 22% हो जाएगी। और जो लोग हमको सता रहे हैं, जो लोग हमको दबा रहे हैं, जो लोग आज भी हमारा सब कुछ हमारे संवैधानिक उपवन में आग लगा रहे हैं, उनकी संख्या 22% कम हो जाएगी। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, हर जगह हम लोग हर मंचों पे जाते हैं तो हर मंचों पे कई बात होती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। और देश में ये चर्चा का विषय हुआ है कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है और बहुत सारे लोग, अभी कुंभ चल रहा था, मैं देख रहा था, कुछ लोगों ने उस कुंभ में घोषणा करा है कि इस देश में एक दूसरा संविधान बनकर के तैयार हो गया, वो समय का इंतजार करें उसको लागू करने के लिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ
कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खतरा किससे है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खतरा इस देश से शेड्यूल कास्ट को है? क्या शेड्यूल कास्ट के लोगों को बाबा साहब के संविधान से दिक्कत है? क्या शेड्यूल कास्ट के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं? आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप मुझे लगता है कि सभी लोग लगभग शेड्यूल कास्ट के लोग ही बैठे हैं। क्या आपको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से कोई दिक्कत है? आपको नहीं दिक्कत है ना? जब मैं ओबीसी के लोगों से पूछता हूँ कि आप बताइए आपको बाबा साहब के संविधान से कोई दिक्कत है, तो ओबीसी के लोग भी कहते नहीं मुझे बाबा साहब के संविधान से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हमें अधिकार मिलता है। जब मैं माइनॉरिटी के लोगों से पूछता हूँ, अल्पसंख्यक लोगों से पूछता हूँ कि आप बताइए आपको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से कोई खतरा है क्या? इस देश के विभिन्न धर्मों के लोग, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, वो लोग भी कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मुझे कोई खतरा नहीं है। वो लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हमारी रक्षा हो रही है। जब इस देश में बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को खतरा शेड्यूल कास्ट से नहीं है, पिछड़े समाज को नहीं है, अल्पसंख्यक लोगों को नहीं है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खतरा किन लोगों से है? वो कौन लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मिटाना चाहते हैं? वो लोग कौन लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं? आप सब लोग जानते हैं, मुझे लगता है उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस एक काम करना होगा, काम एक करना होगा कि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मिटाना चाहते हैं, आप उनको मिटाइए, और उनको मिटाने का और उनको कमजोर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनके धर्म को, उनकी संस्कृति को, उनकी परंपराओं को छोड़ दीजिए। मैं मंचों पे बहुत जगह जाता हूँ और बहुत लोगों से पूछता हूँ, ये बताइए कि आप अम्बेडकरवादी हैं कि ब्राह्मणवादी हैं? मैं आप सभी माताओं से पूछ रहा हूँ, मुझे हाथ उठाकर बताइए कि आप अम्बेडकरवादी कि मनवादी हैं? अच्छा, अम्बेडकरवादी हैं नगन जी, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। मैं आप माताओं से पूछ रहा हूँ कितनी इसमें अम्बेडकरवादी हैं? लोग हाथ उठाइए। अच्छा, सब आप लोग अम्बेडकरवादी हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कितनी ब्राह्मणवादी महिलाएं वो हाथ उठा दें? कोई नहीं है। कितनी ब्राह्मणवादी महिलाएं हाथ उठाएं? अच्छा, कितनी वनवादी महिलाएं हाथ उठाएं? कोई नहीं। आप लोग अम्बेडकरवादी हैं ना? मुझे आप लोगों से बात कहनी है कि अगर आप जो लोग अम्बेडकरवादी हैं, अगर वह ब्राह्मण धर्म के त्योहारों को मनाए, ब्राह्मण धर्म के सारे व्रत उपवासों को मनाए, ब्राह्मणवाद के सारे देवी देवताओं की पूजा करें, तो ऐसे लोगों को ब्राह्मणवादी कहना है कि अम्बेडकरवादी कहना है? ब्राह्मणवादी। तो अगर आप हमारी जो माताएं बैठी हुई हैं अपने आप को अम्बेडकरवादी कहें और सारा का सारा व्रत त्योहार ब्राह्मणवाद का मनाए, तो फिर आप क्या हो गए? आप ब्राह्मणवादी हो गई ना? तो अगर आप अम्बेडकरवादी हैं तो अम्बेडकरवाद क्या है? बुद्ध धर्म है। तो आपको बुद्ध धर्म के जो व्रत त्योहार है, बुद्ध धर्म की जो संस्कृति है, बुद्ध धर्म के धर्म स्थल है, आपको वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो इसलिए आपको अम्बेडकरवादी बनना है तो ब्राह्मणवाद को छोड़ना पड़ेगा, उनके सारे व्रत त्योहारों को छोड़ना पड़ेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खतरा किससे है? आप सोचिए, आप इतने लोग जो यहाँ बैठे हैं या अपने समाज के लोग, जो हमारा समाज है वो देश में जानते कितने परसेंट है? 22% है। अगर 22% लोग अगर वो बौद्ध धर्म अपना लें, जिसकी दीक्षा बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 65 वर्ष पहले दी, 70 वर्ष पहले दी, अगर हम सब लोग बौद्ध बन जाएंगे 22%, तो हमारी संख्या देश में कितनी हो जाएगी? 22% हो जाएगी ना? और जो बाबा साहब अम्बेडकर के धर्म को मिटा रहा, उसकी संस्कृति को मिटा रहा, उसके संविधान को मिटा रहा है, उसकी संख्या कितनी कम हो जाएगी?
22% कम हो जाएगी। 22% कम हो जाएगी ना। ऐसे बहुत सारे लोग जो कोयरी जाति के लोग हैं, कुशवाहा जाति के लोग हैं, मौर्य जाति के लोग हैं, वो लोग कहते हैं हम महाराजा अशोक के वंशज हैं। यानी महाराजा अशोक के वंशज मौर्य लोग, साहू के वंशज, शिवाजी महाराज के वंशज, साहू फूले के वंशज, एक कुर्मी समाज, ऐसे ललई सिंह यादव के वंशज यादव समाज, संत गाड़गे बाबा के वंशज, धोबी समाज, ऐसे बहुत सारे जितने भी जातियां हमारे बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए हैं। महाराजा अशोक से लेकर के ललई सिंह यादव तक हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं। अगर महाराजा अशोक से लेकर के ललई सिंह यादव तक जो हमारे महापुरुष लोग हैं, उनके अनुयायी जो लोग हैं, अगर वह लोग इस देश में बौद्ध बन जाते हैं तो आप जानते हैं हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? हमारी संख्या लगभग 40 से 50% हो जाएगी। और अगर हम इस देश में 40 से 50% हो गए तो जो लोग भगवान बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मिटा रहे हैं, उनकी संख्या कितनी कम हो जाएगी? 40 से 50% कम हो जाएगी ना। जब हमारा विरोधी 40 से 50% कम हो जाएगा तो आप सोचिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मिटा पाएगा? अभी वो बहुसंख्यक है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को चैलेंज करता है। तो अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग अम्बेडकरवादी हैं, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मिटा रहे हैं, आपको उनको मिटाना पड़ेगा। आपको उनके धर्म और संस्कृति को छोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन आप उनके धर्म और संस्कृति को छोड़ दिए, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बच जाएगा और बाबा साहब अम्बेडकर का संवैधानिक हुकूमत बच जाएगा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर होते, मैं आप सभी माताओं से कह रहा हूं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर होते तो 2 सालों में ही देश बौद्धमय बन गया होता। अच्छा, यहाँ बताइए आप लोग कितने लोग मानवर कांशीराम साहब को जानते हैं? आप लोग मानवर कांशीराम साहब को जानते हैं? अच्छा, मानवर कांशीराम साहब को अपना मसीहा मानते कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना। मानवर कांशीराम साहब की 2006 में मृत्यु हो गई थी और मानवर कांशीराम साहब की चिता को दिल्ली में जलाया जा रहा था। मानवर कांशीराम साहब का दाह संस्कार दिल्ली में हो रहा था और उस दाह संस्कार में मैं उपस्थित था। समझ रहे हैं? जब साहब की चिता जलाई जा रही थी तो मैं उस समय उपस्थित था, वहां पे मौजूद था और हमने सुना था साहब के लोगों ने नारा लगाया था। मैंने अपने कानों से सुना हुआ था, लोगों ने नारा लगाया था, मानवर कांशीराम की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की लेंगे दीक्षा। और ये कह करके उन लोगों ने नारा लगाया और मानवर साहब कांशीराम साहब के मृत्यु के कितने वर्ष हो गए? 13-14 वर्ष हो गए ना। तो 13-14 वर्ष में साहब के अनुयायियों ने दीक्षा लिया। साहब की जैसे चिता ठंडी हो गई, हमारे लोगों का मन ठंडा हो गया। तो हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, मानवर कांशीराम साहब के अनुयायी हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम बौद्ध धर्म अपनाएं, मानवर कांशीराम साहब के सपनों का भारत बनाएं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर होते तो देश बौद्धमय बन गया होता। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं जीवित हैं, मानवर कांशीराम साहब जीवित नहीं हैं, तो हम सभी लोग मानवर कांशीराम साहब की और बाबा साहब की संतान हैं कि नहीं है? आप लोग मानते हैं ना मानवर बाबा साहब की संतान है आप? जी। आप लोग मानते हैं हमारे बाबा साहब के अनुयायी हैं आप? जी। और हम भी मानते हैं कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर का संतान हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी होने की वजह से, बाबा साहब अम्बेडकर का संतान होने की वजह से मैंने एक संकल्प लिया हुआ है और मेरा संकल्प मैं हमेशा जाकर बताता हूँ
मेरा संकल्प है और मैं सबको बोलता हूँ कि आदमी जब चाहेगा तब मरेगा, जब तक नहीं चाहेगा नहीं मरेगा। ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है कि मैं जब चाहूँगा तभी मरूंगा और जब तक नहीं चाहूँगा तब तक नहीं मरूंगा। मैं जिस दिन चाहूँगा उस दिन मर जाऊँगा, जिस दिन नहीं चाहूँगा नहीं मरूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी होने को जैसे मानवर कांसी राम साहब का अनुयायी होने को जैसे मैंने एक संकल्प लिया हुआ है। मेरा संकल्प ये है कि जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बुद्धमय भारत नहीं बनता मुझे नहीं मरना है। साधु साधु साधु। और मैं चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी होने को जैसे अभी संकल्प लीजिए कि जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बुद्धमय भारत नहीं बनता है, आप भी नहीं मरेंगे। साधु साधु। और आप यहाँ से संकल्प लेकर के जाइए कि आपको तभी मरना है जब इस देश बोधमय हो जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छाओं का देश बन जाता है। और जब तक देश नहीं बनता आपको नहीं मरना है। मैं एक दो उपदेश बताकर अपनी बातों को समाप्त करूंगा। एक दो प्रसंग बता करके, एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में उपदेश कर रहे थे।